हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यस मनी सर पटना से और मेरे साथ स्टूडेंट हैं शशिकांत। ये पीछे साल के बिहार बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं और आज का वीडियो ना बड़ा कमाल होगा क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि आखिर एग्जाम में लास्ट टाइम में क्या पढ़े, कैसे पढ़े जिससे हम भी अच्छे नंबर लाए। अगर मेरा 60 आना था तो कैसे 80 लाया जाए, 80 आना था तो कैसे 90-95 लाया जाए। और सच में इसका एक तरीका होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए शिवम है, नीतीश है, सचदेव है, ऋषभ है, इन सब का क्वेश्चन है कि सर 2 नंबर कैसे लिखे, 2 नंबर का क्वेश्चन का कितना आंसर, कितने वर्ड में आंसर होना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में इनसे पूछेंगे कि ये कैसे लिखे थे। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने बारे में भी बात करेंगे। चलिए, वीडियो का सार क्लियर हो गया। हाँ, ये कहूंगा एग्जाम देने के पहले इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। सपोर्ट करने के लिए स्टेटस में जरूर लगाइएगा। तो इनका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि ये स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड में टॉपर रह चुके। और मजे की बात है ना कि तुरंत 1 साल में गवर्नमेंट जॉब भी ले लिए, सरकारी नौकरी भी ले लिए। और यहां से एक चीज समझ में आता है मुझे कि कुछ हो या ना हो, हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो गरीब फैमिली के लोग हैं ना, वो हमारा सपना यहां होता है, लेकिन जिम्मेवारी के कारण, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ना सोचते हैं कि चलो पहले छोटे से चीजों से ये स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके लाइफ में बड़ा बन जाए। क्योंकि 12th के बाद ये और आगे पढ़ाई कर सकते थे ना। लेकिन फैमिली का जिम्मेवारी आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, पूरा फैमिली के लोग हैं, तो सोचे कि पहले नौकरी कर लेते हैं, बाद में आगे का चीज हम देखेंगे। और मुझे एक बात याद आ रहा है इनसे कि जब ये पढ़ रहे थे और इनके साथ कई सारे बच्चे भी पढ़े, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर हमको ऐसा फिजिक्स पढ़ाइए, ऐसा पढ़ाइए ना जिससे अगर हम नौकरी करना चाहें, हमारा दिमाग इतना तेज हो जाए कॉन्सेप्ट के बारे में कि नौकरी करना चाहे तो तुरंत हमारा नौकरी भी लग जाए। किसी भी एग्जाम में जाए ना तो फिजिक्स के मामले में डर ना हो। और मैंने इतना बढ़िया इन लोगों को कोर्स दिया था, इतना बढ़िया कोर्स दिया था कि जब ये पढ़े, देखिए ये पढ़े तो इनका भी नौकरी हो गया। इनके पहले साल के आपके जो सीनियर टॉपर किए थे, पता है, वो भी नौकरी कर लिए, उनका भी गवर्नमेंट जॉब हो गया है। तो मतलब आप इतना बढ़िया कोर्स दिए हैं, आप लोग की रिक्वेस्ट पर बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला कोर्स है। खैर, एक चीज मैं इनसे पहले पूछूंगा अपने बारे में, कुछ फायदा हुआ है हमसे पढ़ के? कुछ लगा था फायदा? हाँ सर, बहुत फायदा हुआ है, आपसे पढ़कर बहुत फायदा हुआ। मैं बेसिकली सर आरा में रहता था। हाँ। ऑफलाइन कोचिंग करता था, पूरा कोचिंग पकड़ लिया था मैंने। फिजिक्स का भी हालांकि कोचिंग मैंने पकड़ लिया था। हाँ। 4000 फीस देकर सर ऑफलाइन। अच्छा। लेकिन फिर आपका वीडियो जब मैंने देखा, यूट्यूब पर ही देखा, एमिंग हाई पर, तो आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा मुझे लगा सर। चीज़ें समझ में आई तो मैंने आपका कोर्स ले लिया सर एमिंग हाई पर, और आपसे बहुत फ़ायदा हुआ। यही होता है कि सर ऑफलाइन बैच में होता है कि आप मतलब जो चीज़ पढ़े, एक दिन पहले पढ़े, 10 दिन 12 दिन उसको मान लीजिए छोड़ दोबारा नहीं होता। हाँ, रिवीजन नहीं हो पाता है सर। लेकिन आपका जो है, चाहे कोई भी वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ता है, तो यदि रिकॉर्डेड वीडियो होता है उसको बार बार आप देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ दिन बाद भी आप यदि भूल गए हैं तो उसको देखकर सर आप रिवीजन कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला सर आपसे। और आपने बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट सर बता कर पूरा अच्छे से समझाया। इससे लिखा करना। और एक मजे की बात बता दें कि जब हम पढ़ाते थे तो बच्चा को बोलते थे कि नोट्स जो पीडीएफ दे रहे हैं नोट्स का, उस पीडीएफ से मत पढ़िए, आपको जो लिखाते जाते हैं, जैसे मैंने कोई चीज समझाया उसके बाद लिखाया, बोलते थे कि उससे पढ़िए। आप कैसे पढ़े थे? पीडीएफ नोट्स बनाते थे कि क्लास? नहीं सर, क्लास के दौरान ही मैं नोट्स बनाता था, समझ के थे। हाँ, जैसे हम बोलते थे बनाने। हाँ, सही है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। बहुत हो गई हमारी बातें। खैर, अभी वो कोर्स एमिंग हाई ऐप पे डाला हुआ है और बहुत बढ़िया वाला कोर्स, मतलब 100 लाइव क्लास के ऊपर ना वो भारी है वो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, इतना बढ़िया वो है। अच्छा, आप लाइव को पसंद करते हैं कि रिकॉर्डेड को? रिकॉर्डेड सर, रिकॉर्डेड बहुत अच्छा। रिकॉर्डेड बढ़िया होता है। लाइव वीडियो में ऐसे भी 400-500 स्टूडेंट पढ़ते तो कहाँ किसी का डाउट क्लियर होता है। हाँ, उससे बढ़िया रिकॉर्डेड देखो, बाद में टीचर से डाउट क्लियर करवा लो, वो ज्यादा बढ़िया होता है। पीछे कर लो, हाँ, पीछे कर करके देखो कहीं प्रॉब्लम होता है, तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। ऑनलाइन क्लास मुझे भी वही पसंद है, बाकी सबका। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इनसे पहले पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, कि एग्जाम के टाइम, ठीक है, कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए? क्योंकि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो जो कि साल भर इधर उधर रह गए, 9 मटक्का में ध्यान नहीं दिए, अब अंतिम में कह रहे हैं सर यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो कैसे पढ़े हो वैसे बच्चों के लिए, और जो साल भर पढ़े हो वैसे बच्चों के लिए? तो पहले बताइए, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो कैसे पढ़े? सर एक बात पहले कि मतलब जिन्होंने सर साल भर पूरी अच्छे से तैयारी की है, तो नहीं की है, पहले उनको बताइए। नहीं की है उनको। हाँ। जिन्होंने सर नहीं की है तैयारी, उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन लास्ट में यदि टाइम मिल रहा है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपके ऐप पर भी होगा सर, एमिंग हाई ऐप पर, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए आप।
जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते रहिए, यही कहूँगा सर। मतलब जितना एक्स्ट्रा पढ़ने पर ध्यान न दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया नया चीज़ पढ़ने पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है सर। और आपने और एक रूटीन में नहीं कि सुबह जाके हम ऑब्जेक्टिव रटेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव लिख के प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ते रहिए आप। रूटीन से पढ़ने से फायदा होता है ना? यस सर, बहुत फायदा होता है। मतलब इनका कहना है ना कि अगर आप नहीं पढ़े तो आप सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव सुबह 4 बजे जागिए, एकदम ऑब्जेक्टिव पढ़िए, एकदम जितना हो सके। कोई भाई बहन को जगाइए, एक चॉकलेट देंगे और उनको बोलिए कि चलो सुनो, और वो पढ़ के सुनाएगा और ABCD में आप आंसर बताइए, इसका आंसर है, इसका आंसर भी, इसका आंसर से इसका। चलिए ठीक है, एक ये करना है। और दूसरा आपने कहा कि जितना हो सके क्वेश्चन सब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर करिए। ठीक है, और जो साल भर पढ़े उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? वो तो ऐसे भी कॉन्फिडेंट है सर कि हमने कितना पढ़ा है वो हम जानते हैं। उनको यही कहना चाहूँगा कि जितना आपने पढ़ा है सर साल भर, उसको लास्ट दिन में 10 दिन 15 दिन बचे, उसमें पूरा रिवीजन करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते रहिए और हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और एक मतलब टारगेट बना लीजिए। जैसे किसी ईयर का पेपर उठा लीजिए, उसको 3 घंटा में सॉल्व करके या 2.5 घंटा में सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, मतलब इनका ये कहना है ना कि एग्जाम का माहौल, हाँ एग्जाम का माहौल बना के मतलब जैसे सैंपल पेपर मान लीजिए, मॉडल पेपर जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड जारी किया है, तो पीछे के 4-5 साल का ऑफिशियल मॉडल पेपर उठा लिए और एक सोचे कि 2.5 घंटा में एक का हमको सॉल्व करना है, फिर 2.5 घंटा में अगले को सॉल्व करना है, इसे कर करके करना है। अगर आपको नहीं मिला है मॉडल पेपर तो एमिंग हाई ऐप का स्टडी मटेरियल में ना, जब आप खोलते हैं तो इधर बायां साइड कोना में 3 लाइन दिखता है, उस पर क्लिक करेंगे तो अंदर आपको प्रोफाइल, स्टडी मटेरियल सब कुछ दिखेगा, तो उसके अंदर सब डाल दिए। ठीक है, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। स्टोर में जाके पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा डाल दिया, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ। यानी कि जो पढ़े उनको सैंपल पेपर पर प्रैक्टिस करना चाहिए, 2.5 घंटा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब पे मतलब जितना हो सके उनको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, एग्जाम का माहौल बना के। और जो नहीं पढ़े उनको जितना हो सके उतना रटिए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लिखिए, सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला ये सब ना। चलिए, इनसे 2 नंबर 5 नंबर हर तरह के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। अगला बताइए, क्या 35 में 35 सही किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव? बहुत सारे बच्चों का सवाल है, क्या सर 35 में 35 रंग देंगे? हाँ सर, पढ़ने वाले बच्चे तो जरूर 35 में 35। अच्छा, आपका आया था 35? हाँ सर, 35 में 35 आया था मेरा। मैथ में तो 35 में 35 आ गया था, और फिजिक्स में भी था 35 में 35। फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव में 35, सब्जेक्टिव में तो अब 2-3 ही नंबर का। अब तो बहुत आसान है सर 35 में 35 लाना, क्योंकि 70 में से 35 आपको लाना है, तो इजीली आप अब आसान नहीं है, आपके समय भी आसान था। आपको भी हमारे समय हाँ ऐसा ही था, यही था। हाँ, तो वही बात है, मतलब जो आता है वो क्वेश्चन कीजिए। 70 में 35 तो आसानी से आ जाएगा। हाँ, और पढ़ने वालों के लिए। हाँ सही है। और उसमें एक चीज क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको एक सलाह देंगे कि 70 क्वेश्चन बनाते हैं, तो 35 में 35 सही करने के लिए ना पहले आप टोटल क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, उसमें 35 ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको उलझाने के लिए दिया रहेगा, बाकी 35 ऐसा रहेगा जो एकदम इजी रहेगा। जैसे यूनिट किसी का पूछ दिया डायरेक्ट, किसी का डायरेक्टली पूछ दिया कि स्केलर है कि वेक्टर, किसी का पूछ दिया डायमेंशन, किसी का पूछ दिया डायरेक्टली कि ये चीज क्या होता है। जैसे कि पूछेगा प्रिज्म में जब वर्ण विक्षेपण होता है लाइट का, जब डिस्पर्सन होता है तो उसमें लाल रंग ऊपर होता है या नीचे बैगनी होता है, इस तरह का सिंपली जो टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। विचलन पूछ दे, किसका विचलन ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य स्तर तो वही करिए। मतलब कि जो आपका टू द पॉइंट है ना उसको पहले कर लीजिए, तो 35 देखिएगा कि ऐसे ही सही हो जाएगा। और सोचिएगा कि 35 में 40 को रंग दें, 40 नंबर मिलेगा। पहले 35 ही चेक होगा, पहले 35 से चेक होगा जो 35 को कलर किए हैं, उसके बाद चेक ना होता है। ठीक, चलिए ठीक, अगला बताइए, 2 नंबर वाले के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कितने शब्दों में आंसर देना चाहिए? ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला, और पहले बताइए कितने शब्दों में आंसर देना चाहिए? शब्द तो ऐसे सर क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है कि इतने वर्ड में आप इसका आंसर दे दीजिए। यदि नहीं लेकिन मन नहीं मारता है ना। क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, जितना बच्चा को मन ही नहीं मानता कि इतना छोटा आंसर, क्योंकि 2 लाइन में 3 लाइन में खत्म हो जाता है, बच्चा को लगता है कि इसमें 2 नंबर देगा। तो आप अपने से कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का बात हो गया तो उसमें आप यदि हो सकता है जिसका डायमेंशन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन जिसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं, तो उसका डायमेंशन लिख दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए, उसे से रिलेटेड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे मतलब 60 70 80 वर्ड ऐसे करके हम लोग 60 डाल सकते हैं। 60 70 काफी मैक्स हो जाता है ना, ऐसे 40 50 है, लेकिन 60 70 तक ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला बताइए फिर उसके बाद हमें कि हाँ
अगला बताइए मुझे कि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा पूछता है? नॉर्मल ही पूछता है सर, डायरेक्ट जैसे गॉस का प्रमेय लिखने के लिए दे देगा आपको डायरेक्ट। गॉस का प्रमेय हो गया, कूलॉम का नियम डायरेक्ट लिखने के लिए दे देगा। जैसे इस type मतलब का इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड 2 नंबर वाले में पूछता नहीं। छोटा न्यूमेरिकल आएगा तो फिजिक्स में छोटा मोटा डायरेक्ट फार्मूला पर न्यूमेरिकल दे देगा सर। इस बार भी मॉडल पेपर जो निकाला उसमें 2 नंबर में कुछ जान ही नहीं है, और मॉडल पेपर से पता चलता है कि इस एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आएगा। तो इजी, मॉडल पेपर बहुत इजी निकाला है। ठीक है, बताइए 5 नंबर वाले में कि 5 नंबर में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह बच्चा लोग कर देता है, उसको क्या क्या मतलब सही करना चाहिए? यही है 5 नंबर वाले में सर, यही है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जैसे डेरिवेटिव वाले, तो उनको स्टेप वाइज आपको लिखना चाहिए। जैसे कि कोई सिद्ध कर रहे हैं कोई डेरिवेटिव, तो पहले लिखना चाहिए कि मतलब माना कि ये सब करके लिखना चाहिए। जो आप बता रहे हैं अपने आंसर में उसको दिखाना चाहिए कि ये है। जैसे मान लीजिए कुछ लिखे माना कि ये है, इसको हम ये माने हैं, ए फोकस दूरी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लिखना चाहिए पूरा बढ़िया से। ठीक है। उसके बाद जो भी फार्मूला लिख रहे हैं, यदि कोई दूसरे फार्मूला का मान रखे हैं, बगल में हिंट दे देना चाहिए, हिंट कोष्ट में लिख देना चाहिए कि मतलब यहाँ से हमने लिया है या ये है, ब्रैकेट में बगल में, वही कॉपी के बगल में कर देना चाहिए। यहाँ से उससे कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि हाँ बच्चा पता हुआ है। हाँ, इस नियम से ये लिखा है फार्मूला, हमने ये लिख देना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में यदि पूरा हो जाता है प्रूफ आप लिख दीजिए, प्रूफ्ड लिख दीजिए। हाँ, उससे लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे जाके एंड हो गया। उसको पॉजिटिव आता है, कॉपी चेक करने वालों को पॉजिटिव लगता है ना। और जो फिगर होता है सर, फिगर उसको पेंसिल से बनाना चाहिए हमेशा एग्जाम में। पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए, पेंसिल से वो भी क्लियर बनाना चाहिए। और इंडिकेशन उसका हर पॉइंट का देना चाहिए। जैसे लेंस मेकर फार्मूला बना रहे तो उसका हर पॉइंट का इंडिकेशन, उसका नाम दे दीजिए। ओ क्या है, एबीसी क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रधानक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये सब लिख देना चाहिए। मतलब कि 5 नंबर वाले में इन्होंने जो ओवरऑल कहा, आप समझ रहे हैं ना कि कुछ लिखते हैं भले ऊपर माना कि लिख दिए, क्या लिख रहे हैं, पेंसिल से डायग्राम बनाएं, क्या लिख रहे हैं उसका मतलब लिखे कि ये प्रधान अच्छा है, ये वगैरह की आपतित किरण, इस तरह से, ताकि अच्छा लगे कॉपी। ठीक है, चलिए ये तो कुछ हो गया क्वेश्चन। हालांकि इन पे और भी अभी वीडियो के 2 और आएगा चैनल पे इनके साथ। अब कुछ बच्चों का मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, प्यारे प्यारे वाले बच्चों हैं, उनका क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा फनी क्वेश्चन भी है, अब बताइएगा जरूर उनका आंसर। ठीक है, चलिए सबसे पहले का स्टूडेंट है साची देव। उनका क्वेश्चन है, कॉपी में लगभग 3 पन्ना होता है। साची देव स्टेटस में लगाइएगा जरूर, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, 30 पन्ना, कॉपी में लगभग 30 पन्ना होता है, तो क्या पूरे पन्ने भरने जरूरी हैं? अगर नहीं तो 2 अंक वालों में बड़ा जवाब देंगे तो बहुत अंक मिलते हैं। बहुत अंक कितना 2 नंबर वाले में? 2 के बदले 4 थोड़ी ना मिलेगा, 2 ही ना मिलेगा। मतलब इनका कहना है कि पूरा पन्ना भरना जरूरी है, ये बताइए। ऐसा कोई बात नहीं है कि पूरा पन्ना भरना ही जरूरी है। आप जितना उसका क्वेश्चन पूछा है पेपर में उसका ही आंसर आप दीजिए। जितना वर्ड पूछा है उतने वर्ड में, जैसे अब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए 2 पेज लिख देंगे तो उससे आपको कोई 5 नंबर, 2 नंबर से 5 नंबर तो मिलने वाला नहीं है। तो यही बात है कि मतलब जितना पूछ रहा है क्वेश्चन में, जितना पूछा है उतना का ही आंसर दीजिए। पन्ना भरने के ऊपर मत दीजिए ध्यान, जो टू द पॉइंट और सही आंसर दीजिए। अच्छा, एक प्रश्न और एक बच्चों का है। ठीक है, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे का प्रश्न है कि अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, होता है, जैसे आपने कहा कि टू द पॉइंट लिखिए, जो नहीं आता है उसके आंसर को बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में सर जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छी तरह से आता है, कॉन्फिडेंट है आपकी मुझे ये आता है क्वेश्चन, तो उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। जो नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए। लास्ट में यदि कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं, छोड़िए मत उसको। हाँ, उसको जैसे यदि 30 में 15 क्वेश्चन आपको करने हैं तो 15 करके ही आइए, ये नहीं कि 15 में भी आप छोड़ दे 10 ही करके आ रहे हैं। ऐसा मत करिए। मतलब अगर आपको 15 बनाना तो 15 करके आइए, लेकिन पहले उसको बनाइए जो आपको आता है, अच्छी तरह से आता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मिट्टू का। टॉपर बनने के लिए पूरा कॉपी, इनका तो वही पूरा कॉपी लिखना पड़ता है। कॉपी यदि आप अच्छे से पूरा लिख दिए तो पूरा भर दिए थे? ऐसा कोई जरूरी नहीं सर। मैथ के दिन में, मैथ के पेपर में पूरा भर गया था। मतलब मैथ तो थोड़ा होता है, तो लंबा होता है। हाँ, लेकिन हर सब्जेक्ट में लगभग 1 पेज 2 पेज बच ही जाता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भर ही जाएगा। हाँ, 2 पेज 4 पेज बचता है। अपने लिखने के अनुसार होता है, किसी का लिखने का तरीका बड़ा बड़ा कोई लिखता है। हाँ, आपका राइटिंग, इनका राइटिंग हम डाल दिए हैं एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल पे। एमिंग AIMING HIGH HIND है, उस पर डाल देंगे, नहीं डाल देंगे। इनका राइटिंग देख लीजिएगा। तो ये बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं ताकि सुंदर राइटिंग हो।
तो इसलिए इनका पेज आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋषभ का कि आंसर को लॉन्ग लिखना सही है या जितना पूछता है उतना ही सही है, ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलता है या नहीं है? ऐसा तो होगा आंसर तो हो ही गया कि टू द पॉइंट लिखे, जो पता है अच्छे से उसके बारे में वही लिखिए जो जरूरी है। फिर भी मन न मारे तो इस बच्चे का कहना है कि यूनिट लिख दीजिए एक्स्ट्रा उसका, जैसे पूछा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था उसका डिफिनेशन लिख दिए, उनका यूनिट लिख दिए, वेक्टर क्वांटिटी है वो लिख दिए, फार्मूला नीचे लिख दिए ऐसे E इक्वल टू कुछ करके ब्रैकेट में डाल के फार्मूला, डायमेंशन लिख दिए, ये करिए थोड़ा बहुत। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम फालतू का चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस थ्योरम को घुसा दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। चलिए एक बच्चा क्वेश्चन है कि हम दोनों ब्लू, सर्वेश का क्वेश्चन है कि हम दोनों ब्लू और ब्लैक पेन दोनों यूज कर सकते हैं या नहीं? आप दोनों साथ में सर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो ब्लू ही यूज किया था। एक ही यूज किए थे ये। ब्लू ही आप लेकिन कर सकते हैं। मैं नहीं सलाह दूंगा, मैं दूंगा कि 2 पेन यूज करते हैं तो एक हेडिंग के लिए हाँ, रखिए। हेडिंग के लिए आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, बाकी ब्लू से लिख ब्लू से लिखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन ब्लैक लिख दिए कुछ क्वेश्चन ब्लू लिख दिए, वो ऐसा करना नहीं है। और ऐसा कुछ नियम भी नहीं है कि लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि रेड पेन यूज कर नहीं सकते सर, रेड तो बिल्कुल नहीं। रेड नहीं यूज किया जाता है, समझे। रेड को ऑफिशियली माना गया है कि नहीं यूज किया चेक जाता करने है। के लिए टीचर से वहां लिखा रहता है क्वेश्चन पे कि ब्लैक या ब्लू बॉल पेन को यूज करें, रेड नहीं यूज किया जाता है। हाँ ठीक है, रेड यूज कर दीजिएगा। हो सकता है मेरे बच्चों जो कॉपी चेक करने वाला अगर उनकी पत्नी रसगुल्ला बना के दी होंगी उनको खाने के लिए, मन खुश रहे, रेडो में नंबर दे देंगे, लाओ दे देते हैं। वो तो उन पे डिपेंड करता है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रिवीजन किस तरह से करें एग्जाम टाइम में? एग्जाम टाइम में किस तरह से, पिंटू का क्वेश्चन है, कैसे रिवीजन करें? रिवीजन यही ऐसे ही करें जैसे आपने जितना भी पढ़ा है उसको ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते रहिए। आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फार्मूला याद करते रहिए, फार्मूला याद है तो सही है, नहीं तो फार्मूला याद कर लीजिए लास्ट टाइम में। फार्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है मैथ में, ऑब्जेक्टिव में। अच्छा ठीक है, एक नीतीश का भी क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन डीप में पूछता है क्या? लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछता है काफी डीप में पूछता है क्या? उतना डीप में भी नहीं पूछता है, नॉर्मली पूछता है। जैसे लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा, लेंस निर्माण सूत्र आ जाएगा, गॉस थ्योरम सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट आएगा। नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन करके 2-3 क्वेश्चन एक में दे देगा 5 नंबर में, ऐसा पूछता है सर। अच्छा ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि माधव बोल रहे हैं यहाँ पे, यादव जी कि आपके हाथ का लिखा हुआ आंसर चाहते थे, वो तो हम भेज देंगे उनको, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में लिखते समय किन किन बातों पे, वो तो हम लोग बात कर लिए, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने बात कर लिया मेरे बच्चों कि एग्जाम टाइम में क्या होना चाहिए। वैसे कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, हम लोग मिल करके ना एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या हम लोग को एग्जाम टाइम में करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो फायदेमंद हुआ होगा, फायदा करेगा, हेल्प करेगा। और एक चीज होता है ना कि मैं सारे बच्चों को कहूंगा, देखिए ये इनका जॉब लगा हुआ है, दूर से आए हैं और ठंड के मौसम में हमसे मिलने के लिए आए, बोले कि सर हम मिलेंगे आपसे और जूनियर लोगों को बताना चाहेंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि एग्जाम टाइम में। और कई सारे लोग ना नहीं चाहते। देखो ऐसे करने से क्या होता है कि जैसे अभी आए, अगले साल आप लोग टॉपर बनेंगे, इनको देख के मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलता है ना, तो सपोर्ट करना चाहिए चीजों में। और मैं भी बच्चों को सपोर्ट करते रहा, तो अपना कोर्स वगैरह दे रखा हूं ताकि सबको फायदा हो, ठीक है। बाकी आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइएगा जरूर। और ये मिठाई भी लेके आए, खैर हम लोग तो मिठाई खाएंगे, ये देखिए इनका मिठाई वाला डब्बा है एकदम पूरा, तो हम लोग मिठाई खाएंगे और उसके बाद बस ठीक है, इतना ही रहेगा। और बस दिल लगा के आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। थैंक यू सर। और आपके बारात में आएंगे। हाँ, जल्दी से शादी करिए। हम अपना बारात में जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपके बारात में हमसे पहले आप भैया के हमारे बारात में आइएगा। अच्छा हाँ ठीक है। तो मतलब अभी आपके भैया हैं, बचे हुए हैं ना, उसके बाद आपका नंबर है ना? हाँ सर। तो भैया की जॉब नहीं ना लगा है? नहीं अभी नहीं। तब अभी आप बैठिए। तो इसीलिए वही हमको लगा कि सरकारी जॉब लग गया, लड़का का शादी फिक्स नहीं हुआ, इससे कैसे भाई? जॉब लगता है और अगू वाला टूट जाते हैं एकदम। यहाँ ऊपर वाला भैया बचा हुआ है, वो होगा तब ना इसको होगा। दिक्कत बच कर रहिएगा, ऐसे में लेके भाग भी जाता है कितना सारा लोग। ट्रेनिंग में बच कर रहिएगा, थोड़ा सुरक्षा देख के। तो खैर बच्चों, हंसी मजाक अपनी जगह पे, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और लाइफ में खूब आगे जाइए। आज इतना ही रहेगा। और आपका क्या एम है, कितना नंबर लाना चाहते हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो बताइएगा, और ये रिप्लाई भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।